आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास वालों, एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटीज के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उसी का एक और लेक्चर लेके आए हैं। चलो शुरू करते, देखते हैं क्या है इस लेक्चर में। तो आज हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक आज का ये रहेगा कि वेलोसिटी क्या थी, स्पीड क्या थी, तो उसको हम एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। क्या क्या होता है देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो मेनली हमारे पास तीन टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। पहली v इक्वल टू यू प्लस में ए, ठीक है। दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारे पास बेसिकली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, और इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो आए पॉइंट्स की। जैसे v, कॉल दैट, इसको कहते हैं भाई हम फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, एक है u जिसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। एक हमारा है इसके अंदर s जिसको डिस्टेंस कहा जाता है और डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक है, एक हमारा है t कॉल्ड टाइम, और एक है a एक्सेलरेशन। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड जहां पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस और टाइम और एक्सेलरेशन। इन चीजों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। देखो, एक v पॉइंट लिखा हुआ है जिसको हमने फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। पहले तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि भी फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है। चलो, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्पीड की। किसकी बात करूंगा? स्पीड। स्पीड क्या होता है? तो मेनली हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो पिछले लेक्चर में हम स्पीड और स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस हम कर चुके हैं। तो एक बात यहां भी देखो कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां एक चीज देखो, अगर आप ये कहें कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर हम ये कहें कि भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बराबर हो सकते हैं, तो इसको इस नजरिए से देखें। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है, तो यहां पे लिख भी सकते हैं when an object moving in straight line तो स्पीड और वेलोसिटी नियरली इक्वल। नियरली इक्वल कैसे? इक्वल कैसे होंगे?
कि भाई डिस्टेंस ये होती है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हैं तो स्पीड में और वेलोसिटी में क्या ही डिफरेंस है, तो इसलिए क्या कहेंगे, ये दोनों लगभग क्या है, सेम है। अगर ये पॉइंट आ जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन द स्पीड और वेलोसिटी नियरली इक्वल, क्लियर। तो इस पॉइंट को इस तरीके से भी समझेंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, जहां पर स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर ये दोनों के दोनों स्पीड भी और वेलोसिटी भी, स्पीड भी और वेलोसिटी भी, ये दोनों कांस्टेंट स्पीड से दौड़े और कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, कांस्टेंट वेलोसिटी कहें स्पीड कहें, अगर ये कांस्टेंट हो दोनों के दोनों, तो आप ये देखेंगे कि वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट रेट से चल रहा है, कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी भी और स्पीड भी कांस्टेंट रेट से चल रहा है, इंक्रीमेंट हो नहीं रहा। मतलब ये कि भी स्पीड भी और वेलोसिटी अगर दोनों कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है कि भाई उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसका इंक्रीमेंट ऑफ रेट क्या है, सेम है। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि भी स्पीड और वेलोसिटी में कब चेंज आएगा, जब उनके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आ जाए। इस तरीके से आप यहाँ क्या चीज समझ रहे हैं अभी कि भाई हमारे पास वेलोसिटी और डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, ये तीन वर्ड्स आप देख रहे हो, उनमें एक्सेलरेशन इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये तीनों इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन पे। अब एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, क्या होता है ये एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या टाइम टेकन, टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, यहां वेलोसिटी u थी, यहां वेलोसिटी मान लो v है, तो ये जहां से शुरू होता है इनिशियल वेलोसिटी हम कहते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी हम कहते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, क्लियर। तो एक बात देखो, जब हमने ये कहा कि भाई उसकी स्पीड में और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस आए नहीं, एक कांस्टेंट रेट से वो जा रहा था, तो वहां पे क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो इंक्रीमेंट है इंटरवल का, टाइम का इंटरवल, डिस्टेंस का इंटरवल, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जीरो था, अगर कोई चीज यहां से चलना शुरू करती है और वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है और वो एक कांस्टेंट मैनर से, रेट से स्पीड पकड़ रही है, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर उसकी स्पीड में कोई डिफरेंस ही ना आए, जिस स्पीड से वो चला था उसी स्पीड से ही चलता रहे, उसमें कोई इंक्रीमेंट ही ना आए, उसकी स्पीड इंक्रीज ही नहीं हो रही है, किसी इंटरवल के बाद इंक्रीज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो स्पीड क्या है, कांस्टेंट, और ऐसी कंडीशन में एक्सेलरेशन का वहां कोई मायना ही नहीं रह जाता। इसका मतलब जहां पर स्पीड एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह जाती है, जहां कोई चेंज नहीं आए, तो यहां पर इन तीनों इक्वेशन का यूज हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही हो गई, मेरी बात समझ में आ गई, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन में कोई बदलाव ही नहीं आया। तो इस ऐसी कंडीशन में जहां पर एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, इंटरवल ऑफ रेट जो था उसका बढ़ने का, स्पीड का, वो चेंज नहीं हो रहा था, तो इससे क्या फर्क पड़ा कि भाई इन चीजों, तीनों इक्वेशंस जहां पे एक्सेलरेशन हम यूज कर रहे हैं, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, तो वहां
इन तीनों इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।